दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, वो है जग में बेमिसाल, वो है जग में बेमिसाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, सखी तुझे क्या बतलाऊं। सिरों वाली मैया की जय बोलो, अम्बे रानी की जय बोलो, सिरों वाली मैया की जय बोलो, अम्बे रानी की जय बोलो, तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, सखी तुझे क्या बतलाऊं, सखी तुझे क्या बतलाऊं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान श्री कृष्ण ने देवी माँ को आशीर्वाद दिया कि हे देवी, हे योग माया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तो जाओ, आने वाले कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, खूब जय जय होगी। और आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही देवी माता का उत्सव नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। वर्ष में 4 बार, 2 प्रकट रूप से और 2 गुप्त रूप से नवरात्रि मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा कंस का और कहा, मित्र ये तुम क्या कर रहे हो? किसी भी वीर पुरुष को शोभा नहीं देता हो कि किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाए। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक एक संतान ला करके दूंगा, क्योंकि तुम्हें खतरा संतान से है, देवकी से नहीं है। आकाशवाणी ने क्या कहा, विचार करो, इसकी 8वीं संतान, 8वीं संतान पता नहीं कब हो कि हो ना भी हो, और होगी तो 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो। तो संतान से खतरा है, तो एक एक संतान ला के दूंगा, तुम संतान को मारना, देवकी को क्यों मार रहे हो? कंस सहमत हो गया, छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी ने वचन अनुसार कंस को ला करके सौंपा। कंस को देख करके दया आ गई, हृदय पिघल गया। कहा, मित्र मुझे खतरा 8वीं संतान से है, पहली से नहीं। इतने में ही देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा कि राजन, बड़े भोले हो, देवताओं की बात पर तुम विश्वास करते हो, मुझे ये बात बताओ। एक कमल का फूल लाया, कमल का फूल ला करके देवर्षि नारद ने कहा कि इसकी बताओ पहली पंखड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी है? बोले महाराज, जहां से गिनो वही पहली है और जहां खत्म हो वही आखिरी है। बोले बस मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझ लो। कुछ समझे कि नहीं? बोले देवताओं की वाणी बड़ी विचित्र होती है, शास्त्रों की बातें बड़ी विचित्र होती है, कुछ समझे? बोला हाँ समझ गया महाराज, पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली हो सकती है। ठीक है, इतना कह करके देवर्षि नारद तो वहां से चले गए। वसुदेव देवकी को ला करके कारागृह में बंद कर दिया। पहले पुत्र की हत्या कर दी। ऐसे करते करते 6 पुत्रों की हत्या कर दी। अब 7वें में स्वयं संकर्षण भगवान आए, शेषनाग भगवान स्वयं आए, जो त्रेता युग में लक्ष्मण बन करके आए थे। अब 7वें में बड़ा भाई बन करके आए हैं, 7वें गर्भ में आए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम यदि मेरा कार्य करो तो मैं तुम्हें भी वरदान दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, खूब पूजा होगी तुम्हारी। योग माया ने कहा प्रभु आप तो आदेश दीजिए बस। कहा कि 7वें गर्भ को तुम 8वें में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो गोकुल में नंद बाबा के साथ में रह रहे हैं, वसुदेव जी की ही पत्नी है। और 8वें में मैं स्वयं आ रहा हूं और तुम इधर यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लो। योग माया ने वैसा ही किया।
8वां गर्भ खाली दिखा दिया, 7वां गर्भ खाली दिखा दिया और 8वें में अब स्वयं भगवान आ गए। अब 8वें में जब भगवान आए तो देवी देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए। पुष्प वृष्टि के साथ में भगवान का स्वागत करने लगे। सभी देवता मिलकर के स्तुति करने लगे, सत्य परम त्रिसत्यम। हे प्रभु, तीनों काल में आप ही सत्य हैं और आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है। कोई आपको छल से नहीं पा सकता, कोई दिखावे से नहीं पा सकता। और भगवान की भी घोषणा है, मोहे कपट चल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन है, पवित्र हृदय है, वही मुझे पा सकता है। भगवान को कोई ठग करके छल कपट के द्वारा नहीं पा सकता। भगवान को तो हृदय का भाव देखते हैं, वो मन का प्रेम देखते हैं। और प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। जगत के प्रलय होने पर भी आप ही शेष रहते हैं। जब ये महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता है, जब कोई भी न देव न किन्नर न राक्षस भूत पिशाच, बड़े बड़े देव पूरा सब कुछ महाप्रलय में जब नष्ट हो जाता है, तो महाराज तो उस समय केवल आप ही शेष रहते हैं। इसलिए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इसलिए प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि अरे मैं तुम्हारे लिए ऐसे गर्भ में आऊंगा? बोले प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, आप तो कहीं भी आ सकते हैं और जहां आप विराजेंगे वो गर्भ थोड़ी रहेगा, वो तो परम धाम बन जाएगा। जहां भगवान विराजमान होंगे वो तो दिव्य धाम बन जाएगा। इसलिए प्रभु, ये तो संसारियों के लिए है, ये गर्भ है, ये है, वो है। इसलिए हम सभी पर कृपा कीजिए। और कालः परम शोभन, जिस काल से सब भयभीत होते हैं, देख करके बड़े बड़े देवता भी भाग जाते हैं, और आज वो काल स्वयं श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके आ गया। अब भगवान ने देखा कि अब तो बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा अच्छा समय है। भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और ठीक मध्य रात्रि 12 बजे भगवान आए। उससे पूर्व चतुर्भुज में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। चतुर्भुज में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देख करके माता देवकी और वसुदेव जी घबरा गए। भगवान ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम्हें संदेशा देने आया हूं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। इसलिए तुम्हें क्या करना है, मैं तो व्यवस्था बताने आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि एक सूप में यानी टोकरी में बिठा करके गोकुल छोड़ाना, और वहां कन्या हुई है माता यशोदा को, कन्या को ले आना। बोले महाराज, ये हथकड़ी, ये बेड़ियां, इनका क्या होगा? बोला ये सब खुल जाएंगे, ये कारागृह खुल जाएंगे, द्वारपाल, तो तुम किसी की चिंता मत करो, ये सब मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए आप बताइए अब क्या करें? बोले बस सारी व्यवस्था बता दी है, अब उसी तरह से तुम कार्य करना। ये कह करके और जैसे ही भगवान विष्णु अंतर ध्यान होते हैं, वहां पर 2 भुजा स्वरूप प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए, देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। पुष्प वृष्टि करने के पश्चात देखा कि ये तो बड़ा अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकम मुञ्जचक्षणम
बोले तमद्भुतम, अद्भुत बालक है। अद्भुत बालक कैसे है? बोले और तो गर्भ से प्रकट लेते हैं, ये तो प्रकट हुए हैं। और नंग धड़ंग बालक होते हैं, इसने तो पीतांबर धारण किया हुआ है, शीश पर मोरपंख विराजमान है, हाथ में बंसी है, कानों में कुंडल है। और बालक तो जन्मते ही रोते हैं, लेकिन ये तो मधुर मधुर मुस्कुरा रहा है, रोने का नाम ही नहीं है। वसुदेव जी ने फटाफट देवकी कहती है कि तनिक थोड़ा जी भर के देख लेने दो, थोड़ा सा मन भर के देख तो लूं। बोले देरी हो जाएगी। बस अपने सूप पर लिटाया और जैसे ही वसुदेव जी ने अपने शीश पर धारण किया, बेड़ियां खुल गई। और जैसे ही आगे बढ़े, किवाड़ खुल जाते हैं, और आगे बढ़े, जितने द्वारपाल थे सब मूर्छित हो गए। कहने का मतलब है कि जब ब्रह्म को तुम शीश पर धारण करोगे, सर्वोपरि मानोगे, आपके जितने मोह माया के बंधन हैं सब खुल जाएंगे। और जो अज्ञान का जो गेट बंद है ना, द्वार लगा हुआ है, वो खुल जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और जितने द्वारपाल सोए हुए हैं, जितने द्वारपाल खड़े हैं, वो सब मूर्छित हो जाएंगे। ये द्वारपाल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये द्वारपाल हैं जो हमको भजन नहीं करने देते हैं। लेकिन जब तुम सबसे ज्यादा महत्व भगवान को दोगे, तो ये तुम्हारा कोई रास्ता रोक नहीं पाएंगे। और जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े, बादलों ने विचार किया, हो हम भी घन हैं और ये भी घनश्याम है, इनका भी सांवला रंग है, हम भी सांवले हैं। अब भगवान का दर्शन करने के लिए जब बादल गए, थोड़ा आवाज नहीं आती ना, बजाते रहो लेकिन धीरे थोड़ा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हम भी घन हैं और ये भी घनश्याम है। हमारा ही रंग लेकर के हमारे प्रभु आए हैं, हमारे ही प्रभु हमारा ये रूप लेकर के आए हैं, हमारा रंग लेकर के आए हैं, सांवला रंग। हमारे प्रभु आए हैं तो चलो दर्शन करने के लिए चले। चल पड़े मेघ, लेकिन विचार करने लगे, अरे एक नियम भी तो है शास्त्रों का, बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ नियम है। क्योंकि जब किसी संत महात्मा के पास जाएं तो कभी खाली हाथ दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से आज के डॉक्टर तो पहले ही अपनी फीस कटवा लेते हैं। पहले वैद्य निःशुल्क सेवा क्या करते थे, तो उनके लिए कहा गया कि वैद्यों के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। संत गुरुजनों की भी कोई ऐसा इनकम का साधन नहीं होता, जो भेंट चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसी से कार्य होता है। मंदिर का भी कोई व्यवसाय ऐसा नहीं होता, तो जो चढ़ावा होता है उसी से ही मंदिर का खर्चा निकाला जाता है। तो इसलिए आजकल जो आध्यात्मिक तरफ जो नियम थे वो उधर बंद करके हम लोगों ने अपने परिवार के लिए ये नियम लागू कर दिया कि अरे भाई रिश्तेदारों के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। मंदिर में संत गुरुजनों के दर्शन के लिए तो हम खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन रिश्तेदारों के तो भर भर के लेकर के जाएंगे, कभी नाराज ना हो जाए। भगवान नाराज ना हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और संत गुरुजन नाराज हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन रिश्तेदार नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ जी, ध्यान रखो, सुसराट में गाड़ी फुल करके ले जानी पड़ेगी। ध्यान रखो, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ऐसा संत गुरुजनों का ऐसा भाव है, कबीरदास जी की चौपाई है। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों,
भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत रूप। बादलों ने विचार किया कि क्या लेकर के जाएं। हम अपने इष्ट का दर्शन करने जा रहे हैं, अपने प्रभु का दर्शन करने जाएं, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या लेकर के जाएं। तब भगवान की प्रतिज्ञा याद आई। क्या प्रतिज्ञा है भगवान की? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बोले देखिए, आपके पास फल है तो फल लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि आपके पास जल है तो जल लेकर के जाओ, पत्र है तो पत्ते ले जाओ, और आपके पास न तो फल की आप व्यवस्था कर सकते हैं, न आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, और न आप पत्र की व्यवस्था कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। यदि ये सब भी नहीं है तो भाव तो लेकर के जाओ। भावना में अगर जरा भी भावना है तो भावना बेकार है। भावना में जरा भी भाव है तो भव से बेड़ा पार है। यदि आप बिना भावना के जाते हैं तो वो भावना किसी काम की नहीं है। यदि भाव में जरा भी भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भाव तो लेकर के जाओ, प्रेम तो लेकर के जाओ, दिखावा मत करना कभी भी। इसलिए बड़ा ही सुंदर कहा वे बादलों ने कि प्रभु आपने बहुत अच्छी छूट की। भगवान ने ये कहा कि यदि मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं, मुझे यमुना जल की आवश्यकता नहीं है, मुझे सरस्वती की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो जल मिले, फलों की कोई वैरायटी नहीं, जो तुम्हें फल आसानी से मिले, जो भी तुम्हें आसानी से मिलता है तुम उसे लो और मुझे अर्पण करो। तो बादलों ने कहा हमारे पास तो जल है, जल का अपार भंडार है। तो धीरे धीरे बरसात करने लगे और भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और जैसे ही बारिश हो रही थी तो अभी अभी शेषनाग आए ना बड़े भाई बनकर के, अरे इनका रक्षा करने का दायित्व तो मेरे ऊपर है ना, इनका ध्यान रखना, इनका रक्षा करना मेरा दायित्व है। अभी अभी तो जन्मे हैं ठाकुर जी और अभी बरसात कर दी, कहीं सर्दी लग गई तो, जुकाम हो गया तो, हजार फण तान करके शेषनाग भगवान प्रकट हो जाते हैं और उस बरसात से रक्षा करने लगे। छतरी बन करके उस बरसात से शेषनाग भगवान रक्षा कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यमुना जी में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, और जैसे यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना भी तो भगवान की पटरानी है। यमुना जी ने विचार किया मेरे स्वामी आए हैं, चरण स्पर्श तो कर लूं। यमुना बढ़ने लगी, यमुना का जल बढ़ने लगा। तो यमुना जल जब बढ़ने लगी तो भगवान ने विचार किया ये ऐसे ही बढ़ती रही तो बाबा डूब जाएंगे। बाबा को बचाने के लिए क्या किया, अपने चरण को लटका दिए और चरण का स्पर्श पा करके यमुना जी गोडे तक आ जाती हैं और वसुदेव जी यमुना पार करके और सीधे पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन में जाकर के देखा कि सब सोए हुए हैं। मैया यशोदा भी मूर्छित है, यशोदा मैया मूर्छित है, बराबर में कन्या सोई हुई है। बालक को रखे और कन्या को लेकर के चल पड़े। और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते हैं बेड़ियां लग गई, किवाड़ बंद हो गए, द्वारपाल जाग गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या को रोता हुआ सुन करके द्वारपाल दौड़ करके जाते हैं और कंस को सूचित किया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पहले वसुदेव जी ने ब्रह्म को शीश पर रखा था, अब माया को शीश पर धारण किया। और माया शोर मचाती है हमेशा। जिसके पास थोड़ा सा धन आ जाए तो खूब अभिमान से वो शोर मचाएगा, अपना दिखावा दिखाएगा। और जब माया आती है तो अकेली नहीं आती है,
मोह ममता को साथ में लेकर के आती है। मोह ममता रूपी हथकड़ी दोबारा से लग गए और अज्ञानता छा जाता है तो ज्ञान के किवाड़ बंद हो गए और काम क्रोध लोभ मोह ये सब दोबारा से प्रबल हो गए, शक्तिशाली हो गए। अब जब माया ने शोर मचाया तो द्वारपाल दौड़ करके जाके कंस को सूचित करता है। कंस जैसे ही सुनता है कि 8वीं संतान हो गई है, बेचारा डर के मारे गिरते पड़ते किसी प्रकार से कारागृह में पहुंचा। कारागृह में पहुंच करके जब देखा कन्या है तो संतान है। खूब अनुग्रह करने पर भी, खूब अनुनय विनय करने के बाद भी कंस ने कुछ देखा नहीं और उसे जैसे मारने की कोशिश की तो कन्या हाथ छुड़ा करके आसमान में पहुंच गई और अष्टभुजा स्वरूप धारण कर लिया। बोलो अम्बे मैया की देवी की जय हो। 8 भुजा स्वरूप में प्रकट हो गई देवी माँ और आकाशवाणी करते हुए, गर्जना करते हुए कहने लगी, है कंस तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण ने देवी माँ को आशीर्वाद दिया कि हे देवी, हे योग माया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तो जाओ आने वाले कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, खूब जय जय होगी। और आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही देवी माता का उत्सव नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। वर्ष में 4 बार, 2 प्रकट रूप से और 2 गुप्त रूप से नवरात्रि मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से। दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं। वो है जग में बेमिसाल, वो है जग में बेमिसाल सखी तुझे क्या बतलाऊं। वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, सखी तुझे क्या बतलाऊं। सिरों वाली मैया की जय बोलो, अम्बे रानी की जय बोलो। सिरों वाली मैया की जय बोलो, अम्बे रानी की जय बोलो। तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, सखी तुझे क्या बतलाऊं, सखी तुझे क्या बतलाऊं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।